भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम और उनके साथी बुच विल्मर 9 महीने के बाद अंतरिक्ष से धरती पर लौट आए। बुधवार को अहले सुबह स्पेस एक्स कैप्सूल ने फ्लोरिडा के तट पर सफल स्प्लैश डाउन लैंडिंग की, जिसके बाद दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन क्या आपको पता है कि दोनों ही अंतरिक्ष यात्रियों के पास अंतरिक्ष में सिर्फ 3 महीने का खाना था? तो फिर बाकी के महीने वो क्या खा रहे थे? सुनीता विलियम्स बोइंग के स्टार लाइनर क्राफ्ट में सवार होकर पिछले साल जून में इस मिशन के लिए निकली और शुरुआत में ये मिशन महज सप्ताह भर के लिए चलने वाला था। हालांकि यान में आई तकनीकी खराबी के बाद सुनीता ISS पर ही फंस गई। बुधवार को उनके वापस लौटने पर दुनिया भर में लोगों ने राहत की सांस ली। सुनीता और बुच विल्मर के लिए ये मिशन आसान बिल्कुल नहीं था। बीते 9 महीनों में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आई कुछ तस्वीरों में सुनीता की हालत चिंताजनक नजर आई, जिसके बाद उनकी स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे थे। वहीं ऐसी खबरें भी आई कि सुनीता स्पेस में अपना मूत्र पीकर जिंदा रह रही हैं। लेकिन आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अंतरिक्ष में इतने समय तक फंसे रहने के दौरान सुनीता विलियम्स किस तरीके का खाना खाती थीं? अंतरिक्ष में सुनीता को ज्यादातर फ्रोजन फूड का ही सहारा था। बोइंग स्टार लाइनर मिशन के मुद्दों के जानकार एक सूत्र के मुताबिक अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन के दौरान ताजे फल और सब्जियां नसीब नहीं होती थीं। जानकारी के मुताबिक सुनीता और बुच विल्मर इस दौरान पाउडर दूध, पिज्जा, रोस्टेड चिकन, झींगा कॉकटेल और टूना मछली खाकर जिंदा रहे। वहीं पिछले साल नवंबर में न्यूयॉर्क पोस्ट ने एक रिपोर्ट में बताया कि सुनीता को ISS पर सिर्फ पिज्जा और झींगा कॉकटेल ही मिलता था। अंदरूनी सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि शुरू में उपलब्ध ताजे फल और सब्जियां 3 महीने के अंदर ही खत्म हो गए थे। इसके बाद पैकेज्ड और फ्रीज ड्राई सब्जियां ही इस्तेमाल की जाती थीं। इसके अलावा मांस और अंडों को पृथ्वी पर ही पकाकर भेजा जाता था, जिन्हें ISS पर गर्म करने की जरूरत होती थी। सूप, स्टू और कैसरोल जैसे फ्रोजन फूड को पानी से हाइड्रेट किया जाता था। वहीं पानी के लिए उनके मूत्र और पसीने को ताजे पानी में रिसाइकल किया जाता था। हालांकि विशेषज्ञों से यह स्पष्ट हुआ है कि सुनीता का वजन कम खाने की वजह से नहीं घटा। विशेषज्ञों के मुताबिक ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि वजन में कोई भी कमी ISS पर खाने की कमी के कारण नहीं है। एक विस्तारित मिशन के लिए भी पर्याप्त भोजन था। आपको बता दिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को हर अंतरिक्ष यात्री के हिसाब से हर दिन लगभग 3.8 पाउंड भोजन उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही यहाँ इमरजेंसी की स्थिति के लिए भी व्यवस्था की जाती है। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम और उनके साथी बुच विल्मर 9 महीने के बाद अंतरिक्ष से धरती पर लौट आए। बुधवार को अहले सुबह स्पेस एक्स कैप्सूल ने फ्लोरिडा के तट पर सफल स्प्लैश डाउन लैंडिंग की, जिसके बाद दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन क्या आपको पता है कि दोनों ही अंतरिक्ष यात्रियों के पास अंतरिक्ष में सिर्फ 3 महीने का खाना था? तो फिर बाकी के महीने वो क्या खा रहे थे? सुनीता विलियम्स बोइंग के स्टार लाइनर क्राफ्ट में सवार होकर पिछले साल जून में इस मिशन के लिए निकली और शुरुआत में ये मिशन महज सप्ताह भर के लिए चलने वाला था। हालांकि यान में आई तकनीकी खराबी के बाद सुनीता ISS पर ही फंस गई। बुधवार को उनके वापस लौटने पर दुनिया भर में लोगों ने राहत की सांस ली। सुनीता और बुच विल्मर के लिए ये मिशन आसान बिल्कुल नहीं था। बीते 9 महीनों में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आई कुछ तस्वीरों में सुनीता की हालत चिंताजनक नजर आई, जिसके बाद उनकी स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे थे। वहीं ऐसी खबरें भी आई कि सुनीता स्पेस में अपना मूत्र पीकर जिंदा रह रही हैं। लेकिन आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अंतरिक्ष में इतने समय तक फंसे रहने के दौरान सुनीता विलियम्स किस तरीके का खाना खाती थीं? अंतरिक्ष में सुनीता को ज्यादातर फ्रोजन फूड का ही सहारा था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।